अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या आप भी अपने घरों के अंदर मुहर्रम के महीने में अशरा जो गुज़रता है 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, क्या झाड़ू वगैरह लगाते हैं या नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया पर मसाइल की एक जो है बौछार आ जाती है। मुहर्रम का महीना शुरू होता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मुहर्रम का महीना है और घरों के अंदर झाड़ू वगैरह जो है नहीं लगाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस मसले को अभी तक नहीं जानते थे और आज इस मसले को इस क्लिप के द्वारा हम इस क्लिप के अंदर इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल साफ़ तौर से समझेंगे। मुहर्रमुल हराम के महीने में जहाँ इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये दिल को दहला देने वाली एक तारीख़ हमारे सामने निकल करके आती है, करबला का वो खूनी मंज़र हमारे सामने होता है, वहीं दूसरी तरफ मुहर्रमुल हराम के महीने में होने वाले बहुत सारे ऐसे वाहियात काम, बहुत सारी ऐसी मनगढ़ंत बातें, बहुत सारे ऐसे मामलात निकल कर के आते हैं जिनका शरीयत से, दीन से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से ये बात जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मुहर्रम के महीने, मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने में घरों के अंदर बाज़ औरतें झाड़ू नहीं लगाती हैं, बाज़ औरतें वैसे ही गंदगी पड़ी रहने देती हैं और कहती हैं कि 10 तारीख तक, यानी इमाम हुसैन का जब सर कलम किया गया, उनको शहीद किया गया, उनको तकलीफ़ें दी गई 10 मुहर्रमुल हराम को, तो जो है जब ये गुज़र जाएंगी तारीख़ें, उसके बाद हम जो है अपने घरों में झाड़ू लगाएंगे और उसके बाद ही हम कोई खुशी का काम करेंगे। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा, मेरी इस्लाम की वो ख़वातीन जो इस मसले को नहीं जानती हैं, उनसे गुजारिश है कि वो सही मालूमात दीन की हासिल करें, क्योंकि अगर यही तरीका आपका रहा तो घरों के अंदर जो बच्चे, जो बच्चियां बड़ी होंगी और उनको ये तरीका जब वो देखेंगे तो जाहिर बात है उनके अंदर भी ये चीज़ आएगी। लिहाजा ये चीज़ आप समझ लीजिए, दीन के अंदर बाहियात किस्म की बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो घरों के अंदर झाड़ू लोग नहीं लगाते हैं और ये ख़याल करते हैं कि ये गम का महीना है और झाड़ू वगैरह लगाने से घर के अंदर नेस्ती आएगी या रोज़ी और रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाएगी, तो ये महज़ उनकी जहालत है, लाइल्मी है। उनको चाहिए कि अपनी इस लाइल्मी को दूर करें। ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुहर्रम के अंदर ये जो करबला की तारीख़ है, करबला का वाक़या हुआ है, क्या इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि मुहर्रम के महीने में हम घरों के अंदर इस तरीके से गुमराही वाले काम करते हुए नज़र आए? नहीं, बल्कि मुहर्रम का ये महीना हमें ये बताता है किस तरीके से ये क़ुरबानियों का महीना है, किस तरीके से हुसैन पाक ने अपने घर वालों को मैदान कारज़ार में ले जा करके अल्लाह के दीन के लिए एक एक करके कुर्बानियाँ पेश कर दी और दीन को जो है हमारे बचाया, दीन को बचा करके कुर्बानियों को पेश करा। लेकिन यजीद पलीद के हाथ पर बैत ना की, कोई दीन के अंदर ऐसा काम ना होने दिया जिससे नाना जान की उम्मत जो है हश्र के मैदान में हुसैन के दामन को पकड़े। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि हम और आप न जाने कैसी गुमराहियत में पड़ गए हैं। अल्लाह ताला इन बातों से हमें बचाए। ये बात क्लियर याद रखें कि 1 तारीख से 10 तारीख तक जो लोग घरों में झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं वो गलत करते हैं। उनको चाहिए कि इन खुराफात से बचें और अपने घरों में साफ़ सफाई भी रखें। और जैसा कि हदीस पाक में आया है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी जो है वो ईमान का हिस्सा है। और आप ये जान लीजिए, पाक साफ़ रहिए, घर को पाक साफ़ रखिए, इमाम हुसैन के नाम की नियाज़ फ़ातिहा कीजिए, लंगर और सबील का एहतमाम कीजिए और इमाम हुसैन की सही तारीख़ वग़ैरह जो है वो उसको पढ़िए, सुनिए, उस पर अमल करिए।